जैसे दो संख्याएं हैं, ठीक है, दी गई हैं और दोनों संख्याओं में बताना होगा कि आपको कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी है। कंपैरिजन मतलब क्या होता है, यहाँ पहले बताते, तुलना करना होता है, तुलना करना, ठीक है। दो संख्याओं का तुलना करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है, कौन सी संख्या कितनी बड़ी है, ये भी हमें तुलना के द्वारा पता कर लेते हैं। कैसे? सब्ट्रैक्शन के द्वारा। जैसे यहाँ पे हम एक नंबर लिख रहे हैं 312, क्या लिखा हुआ है 312, और यहाँ पे हमने एक नंबर लिखा 318, 318 कौन सा बड़ा है? 318। हाँ, तो क्लास थर्ड में ऐसे हम लगाए हुए, जिधर जो बड़ी होती है उसका क्या होता है, उसका मुंह खुला रहता है, ठीक है। तो ये साइन जो है, जिधर का मुंह खुला रहेगा वो नंबर क्या होगा, बड़ी होगा, ठीक है। तो 318 इज ग्रेटर देन 312। 318 जो है 312 से बड़ा, ठीक है। 318 इज ग्रेटर देन 312, या इस तरह से भी पढ़ सकते हैं 312 इज लेस देन 318। लेस देन मतलब छोटी है, इससे 318 से। तो 312 जो है 318 से छोटी है। दो तरह से, एक ही बात दो तरह से हम कह सकते हैं। 312 जो है 318 से छोटी है, या 318 जो है 312 से बड़ी है। एक ही बात को दो तरीके से कह सकते हैं ना। 312 जो है 318 से छोटी है और 318 जो है 312 से बड़ी है, ठीक है। तो 318 इज ग्रेटर देन 312, और इसी को इधर से कहना 312 इज लेस देन 318, यानी लेस मतलब कम है, लेस मतलब कम है, ग्रेटर मतलब बड़ी है, ग्रेटर मतलब बड़ी है, ठीक है। और जिधर बड़ा होगा, जो नंबर बड़ा होगा, ये मुख उधर ही खुला होगा, और ये पीछे का हिस्सा जिधर होगा वो छोटी होगा। तो हमेशा साइन सही लगाना है, ये भी हम सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद पहले हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। ब्रिक्स आर नीडेड टू कंस्ट्रक्ट द बाउंड्री वॉल ऑफ ए स्कूल। आपके स्कूल में बाउंड्री लगी हुई है, ठीक है, लेकिन किसी स्कूल में बाउंड्री नहीं लगी है, तो वहाँ पे बाउंड्री बनवानी है। इससे पहले दीवार बनेगी, ईंट की दीवार बनेगी। तो रश्मि वेंट टू ब्रिक क्लीन, देयर शी आस्क्ड टू अकाउंटेंट अबाउट द ब्रिक्स। वो ब्रिक्स अकाउंटेंट के पास जाती है। द अकाउंटेंट टोल्ड her that her tractor trolley contains 2000 bricks। अकाउंटेंट कहता है कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली पे 2000 ईंटें आती हैं। वास्तव में इतनी ही ईंटें आती हैं, 2000 ईंटें आती हैं ना, ठीक है। अब वो कह रहा है एंड ट्रक्स कंटेन 4000 ब्रिक्स, और जो है ट्रक्स पे कितना आता है, 4000 ईंटें आता है, ठीक है। तो ब्रिक्स विल कंटेन मोर ब्रिक्स ट्रक्स आर ट्रॉली। तो ट्रक्स पे 4000 ईंटें आता है और ट्रॉली पे 2000। तो किस पे ज्यादा ईंटें आता है, ट्रक पे ज्यादा ईंटें आता है। नंबर ऑफ डिजिट इन बोथ द नंबर आर इक्वल, ठीक है। देयरफॉर टू फाइंड आउट द ग्रेटर नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट इन बोथ द नंबर, दोनों में कितने हैं। जैसे एक में 4000 है, ट्रक पे कितने आ रहे हैं, 4000, ठीक है। ट्रक पे कितने आ रहे हैं, ट्रॉली पे कितने आ रहा है, ट्रॉली पे 2000 आ रहे हैं। इसमें भी 4 अंक है, 4 डिजिट है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सब सेम है, 0 0 सेम है। अब देखेंगे 1000 के प्लेस पे क्या है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 4000 जो है मोर देन है 2000। 4000 क्या होता है, 2000 से अधिक होता है। इसको कैसे लिखेंगे, यदि ऐसे बीच में बॉक्स बना दिया जाए,
और यहाँ 2000 लिख दिया जाए और यहाँ पे 4000 लिखा जाए, तो ऐसे हम साइन लगाएंगे। यानी हाँ, जिधर ज्यादा है उधर की तरफ मुंह खोल देंगे, ठीक है। तो 4 ज्यादा है, 4 की तरफ मुंह खोलेंगे, 2 कम है, ठीक है। बाकी सब सेम है, जितने जीरो इसके पीछे लगे हैं उतने जीरो इसके भी पीछे लगे हैं, ठीक है। अब एक और है, डू इट योरसेल्फ। आपको इसे अपने आप से करना है। पुट द करेक्ट साइन, करेक्ट साइन। यहाँ पे आपको करेक्ट साइन लगाना है। 6536 है। यहाँ पे हर प्लेस पे क्या अलग अलग नंबर है, ठीक है, 0 नहीं है। यहाँ पे हर एक प्लेस को कंपैरिजन करना पड़ेगा। अब आगे आते हैं, इधर देखते हैं क्या है। बीच में बॉक्स है जहाँ पे आपको साइन लगाना है 5348, ठीक है। तो हम सबसे बड़ी संख्या को देखने के लिए किधर से, जो लेफ्ट साइड में है, जो लेफ्ट साइड में है, इधर ही से पहले काउंट देखेंगे, ठीक है। यदि पहली ही बार में ये पता चल जाए कि कौन सा नंबर ज्यादा है, वही संख्या बड़ी हो जाएगी। इधर जितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले हम इधर ही से देखेंगे, ये दोनों क्या है, 1 10 100,000, 1 10 100,000। 1000 के प्लेस पे देखते हैं, यहाँ क्या है 6000 है और यहाँ 5000 है। 6000 बड़ा है या 5000 बड़ा है? 6000 बड़ा है, बड़ा है, तो इधर साइन लगाएंगे। 6536 इज ग्रेटर देन 5348, ठीक है। इससे बड़ी है ना? ठीक है, तो ऐसे आप साइन लगाओगे, ठीक है। इधर से देख लोगे, इधर 6 है, इधर 5 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी क्या हो जाए, यहाँ पे एक अंक कम हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 4 है और यहाँ 3 दिया हो, तब क्या होगा? तब भी यही संख्या बड़ी होगी। अब सपोज कर लो कि इधर एक संख्या कम हो गई और इधर यहाँ पे 1 हो गया, अब कौन सा बड़ा है? नहीं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 ही है, यहाँ 1 2 3 4, जिसका अंक बड़ा होगा, जिसमें ज्यादा अंक होंगे वो संख्या बड़ी होगी। अब इसमें 3 ही है, 1 2 3, और इसमें 1 2 3 4, तो 4 अंकों वाली संख्या बड़ी होती है 3 अंकों वाले से, ठीक है। तो ये बड़ी हो जाएगी। 4 अंकों की संख्या क्या होती है? 3 अंकों की संख्या से हमेशा बड़ी होती है। 3 अंकों की कितना भी बड़ी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो सकती है? 999 हो सकता है ना। और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या भी उससे बड़ी होती है। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000। तो 999 से 1000 बड़ा होगा ना। पहले संख्याओं को गिन लेंगे, 1 2 3, मतलब 1 2 3 4, तो ये 4 वाली संख्या बड़ी होगी 3 वाले से, ठीक है। तब इस पे नहीं जाएंगे कि इधर 5 है इधर 1 है। जब संख्या बराबर हो जाएगी, यहाँ सपोज कर लो यहाँ 2 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे चौथी संख्या जो है 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, चौथी संख्या यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 1 है, तो ये बड़ी हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? अब देखो, अब इससे एक संख्या और बढ़ा दिया जाए, ठीक है। इधर एक संख्या और बढ़ा दिया जाए, यहाँ 2 कर दें और इधर 9 बढ़ाएं, ठीक है। इधर 4 ही है, इधर कितना हो गया? 5 हो गया ना। ये 5 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5। अब कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी? हाँ, ये 21,348। इधर की संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये 5 अंकों की हो गई और 4 अंकों की। लिसन हियर, ये क्या है? 5 अंकों की है, 5 डिजिट है, और ये 4 अंकों की है,
तो इस तरह से पहले अंकों को गिन लेंगे, जिसमें ज्यादा संख्याएं होंगी वो संख्या ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है, वो संख्या बड़ी होगी। लेकिन जिसमें दोनों तरफ संख्याएं क्या है, बराबर हैं, तो फिर सबसे इधर वाली लास्ट वाली संख्या को, यानी इधर से सबसे पहली, ठीक है, सबसे पहली संख्या को मिलाएंगे और जो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, वो संख्या बड़ी हो जाएगी। यानी अब देखो ये दोनों बराबर हो गए, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 अंक है, तो इसमें क्या करेंगे, ठीक है, ये बड़ी हो जाएगी। 2536 जो है 1348 से बड़ी हो जाएगी। ऐसे छोटी और बड़ी संख्याओं को हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस तरह से ये संख्याएं। अब एक और संख्या दिया हुआ है, उसको हम देखते हैं, आपकी बुक में ही दिया है, बुक में दिया है, पुट द करेक्ट साइन, यहाँ भी करेक्ट साइन लिखना है, 9 2 5 6 8, यानी 92,568। देखो क्या लिखा है, 92,568, 92,000 90 हो जाएगा 2,568, ठीक है। जब यहाँ पे ऐसे रहता तो 60 पढ़ते ना, 68, इसी तरह 90 और 1000, ये 1000 है और ये 10,000 है ना, ये 10,000 है, तो 90 + 2 92 क्या हो जाएगा, 92 क्या हो जाएगा, 92। हाँ 92, इन दोनों को हमेशा एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है, और ये ठीक है, तो 92,000 हो गया 1568, ठीक है। ये एक संख्या दी गई है, एक और संख्या दी गई है, ठीक है, आपके बुक में है। अब देखो इधर जो संख्या है ये 6 अंकों की है, यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है और यहाँ 1,17,804। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा है, ऐसे देखने में लगेगा कि ये तो 9 है, इधर 1 है, ये छोटी है ये बड़ी है, लेकिन पहले देखोगे 1 2 3 4 5 6 ये लाख्स में है और ये क्या है, 1000 में है, ठीक है। तो इसमें 6 है, इसमें 5 है, तो जिधर डिजिट पर अधिक है वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। इधर की संख्या क्या हो, इससे बड़ी है, भले ही पहले 1 है, 1 से मतलब नहीं है इसका, ठीक है, पद बड़ा हो गया ना, ये लाख में आ गया और ये 1000 में ही है, तो लाख हमेशा बड़ा रहेगा 1000 से, ठीक है। समझ में आया। इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर 6 लोग खींच रहे हैं रस्सी और इधर 5 ही हैं, 1 2 3 4 5, तो 6 वाले तो जीत ही जाएंगे ना, ठीक है, तो 6 वाले जीत जाएंगे क्योंकि इधर ज्यादा लोग हैं, इधर कम लोग हैं, इधर 5 ही हैं, इधर 6 हैं, ठीक है, तो पहले तो 6 वाला जीत जाएगा। अब दोनों तरफ बराबर हो जाए, ठीक है। अब इधर भी हम क्या करें, 1 लगा दें। अब देखो पहला स्थान तो दोनों का बराबर हो गया, पहला स्थान दोनों का बराबर हो गया। अब दूसरे को देखेंगे, पहला बराबर हो गया तो दूसरे को हम देखेंगे, दूसरा क्या है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, तो इधर तो 9 ज्यादा हो गया ना, तो 9 ज्यादा हो गया तो ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये ग्रेटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है सबको। ऐसे है आप कर लोगे, ठीक है। नीचे ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आप करिए कॉपी पे, ओके।